कृष्ण कन्हैया दादा थैया कहाँ है तुम्हारा लल्ला? महाराज, मैं तो आपके सामने ही हूँ। कान्हा? सात द्वार वाला कारागार कंस ने देवकी मैया को यहीं बंद करके रखा है। मैया, मैया, तेरी मैया तुझे कब से पुकार रही? ऐसा हो सकता है कि मैया पुकारे और लल्ला नहीं आए? बहना, जिसे मैं 8 वर्षों से ढूंढ रहा हूँ, वो तुझसे मिलने आया था ना? काश ये सत्य होता। मैया कहती है आपका कोई भांजा नहीं, मैं हूँ ना। मैं अपने आपको मामा कहूँगा। बाबा को धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब तो आप मेरे मामा हो गए ना, तो धन्यवाद कैसा है ना कंस मामा? कान्हा? अरे मामा रुकिए रुकिए, इतनी भी क्या शीघ्रता है मेरे पास आने की? अब तो आपको नहीं, मुझे आपके पास आना चाहिए। मामा, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आज मेरी सब बात मान रहे हैं। मैया सती कहती है, माँ से अच्छा मामा। माँ, माँ, भांजा। और मुझे अपने भांजों से बहुत प्रेम है। मैं अपने भांजों को उछाल उछाल कर खिलाता हूँ। मामा, किंतु मैं तो बड़ा हो गया हूँ। कान्हा? अब उछालोगे कैसे? अब तो आपको वही खेल खेलना होगा जो मैं खिलाऊंगा, है ना मामा कंस? कान्हा, महाराज इसे क्षमा कर दीजिए, बालक बुद्धि है, इसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं 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 नंद, ये बालक बुद्धि नहीं है, वाक्पटुता है। अब मामा और भांजा मन भर भर के खेलेंगे। नहीं मामा, मैं खेलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो एक आवश्यक काम से आया हूँ। बोलू? बोलो। मामा, यदि आप मना करते तो भी मैं बोलता। मामा, मैया कह रही थी कि आपको किसी बालक से संकट है, किंतु आप तो कितने बड़े हैं, तो किसी बालक से कैसा संकट? कान्हा, महाराज से ऐसी बातें नहीं करते। बाबा, महाराज नहीं, माँ, माँ। और मामा से सभी बातें कर सकते हैं, है ना मामा कंस? सत्य का भांजे, मामा से कैसा डर? डर है मामा कंस। जब आप गोकुल में अपने असुर भेजते हैं तो मेरे सखा बहुत डर जाते हैं, और मेरी मैया भी। और पता है, तभी से हमारा खेलना भी बंद है। किंतु अब तो आप मेरे मामा है ना, तो आप गोकुल में असुर नहीं भेजेंगे ना मामा कंस? इतनी दूर गोकुल से मथुरा तुम यही कहने आए थे भांजे? हाँ। महाराज कंस, कान्हा को क्षमा कर दीजिए। हम सारे गोकुलवासी अपने बच्चों सहित आपसे यही निवेदन करने आए कि ये सारे बच्चे हमारे और कान्हा मेरा और यशोदा का लल्ला है। और इन सारे बच्चों में देवी देवकी का पुत्र कोई भी नहीं।
भ्रम। जब भक्त भगवान से दूर हो जाते हैं तो वो इसी तरह भ्रमित हो जाते हैं। मुझे पता है ना कि ये सब तुम्हारे बालक हैं और इसीलिए मैंने इन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, ताकि भविष्य में ये तुम्हारी तरह भ्रमित ना हो और भगवान कंस पर इनका पूर्ण विश्वास सदैव बना रहे। है ना भांजे? नंद, जाओ भांजे। तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो नंद, किंतु भगवान कंस की महाआरती के पश्चात, महाआरती कल प्रातः है। जाओ नंद। मामा, आप मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गए होंगे ना, इसलिए अब आप विश्राम कीजिए। सही। विश्राम का नहीं, पूर्ण विश्राम का समय आ गया है। गोकुल से आए हमारे विशेष बालक अतिथियों को विशेष स्थान दिया जाए। अब हमारे विशेष बालक अतिथियों को भगवान कंस अपना संपूर्ण आशीर्वाद देंगे। भगवान कंस की महाआरती आरंभ की जाए। नारायण नारायण, ये कैसी विडंबना है प्रभु। पापी और अत्याचारी कंस की आरती में आज स्वयं परम अवतार श्री कृष्ण। नंदलाल की इस लीला का क्या उद्देश्य है प्रभु? देव ऋषि,
कान्हा का मथुरा में होने का एक ही उद्देश्य है, साक्षी होना। साक्षी? किस बात का साक्षी प्रभु? माता देवकी के दुख और कंस के अत्याचार का साक्षी होना देवी। इसी कारणवश वे माता देवकी को मिलने गए थे और अब उसी उद्देश्य से वे कंस के सम्मुख खड़े हैं। क्योंकि जब तक कान्हा कंस के अत्याचार के स्वयं साक्षी नहीं होंगे, तब तक वो संसार से इस अत्याचार का समूलन कैसे करेंगे देवी? सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। आज तुम्हारी रक्षा वो चक्रधारी विष्णु भी नहीं कर सकता। तूने इन बालकों की रक्षा तो कर ली, पर अपनी मां से यह सिद्ध कर दिया कि इन बालकों में देवकी का 8वां पुत्र भी है। महाराज, महाराज ये सत्य नहीं है, ये हमारे बालक है। कृपया कर हमें जाने की आज्ञा दे। जाने का अवसर नहीं है ये नंद, तुम सबकी मृत्यु का अवसर आ गया है। ले जाओ इन सबको दंडगृह में। यदि मृत्यु से पहले ये बता दें कि इनमें से देवकी की संतान कौन है तो इनका जीवन बच सकता है।
ले जाओ इन्हें, ले जाओ इन्हें, ले जाओ इस नंद बाबा को। ये क्या प्रभु? जिस उद्देश्य से महाराज वसुदेव कान्हा को गोकुल लेकर गए थे, आज वो उद्देश्य असफल हो गया, क्योंकि आज कंस का संदेह विश्वास में बदल गया है। हाँ प्रभु, जिस कंस के कारागार से कान्हा मुक्त हुए थे, आज इतनी यात्रा करने के पश्चात वो पुनः वहीं पहुंच गए प्रभु। अब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, आप तो जानते हैं कि इस संसार में स्वयं से कुछ नहीं होता। अब कान्हा को मुक्त कराने के लिए आपको कर्म करना होगा देव ऋषि। नारायण नारायण प्रभु, मुझे अब समय आ गया मथुरापति कंस को उपहार देने का। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। नारायण नारायण। आपको तो सिंहासन पे बैठना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ तक चल के आना होगा। मैया कहती है आपका कोई भांजा नहीं, मैं हूँ ना, मैं आके आपको मामा कहूंगा। मथुरापति भगवान कंस की जय हो। चलिया विष्णु के मायावी दूत नारद। नारायण नारायण। भगवान कंस के मुख पर अत्यंत क्रोध भी शोभा देता है। जो कहना स्पष्ट कहो विष्णु के परम भक्त नारद। क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु ये तथ्य तो यमुना के जल की तरह बिल्कुल स्पष्ट है। भला देवी देवकी का वो 8वां पुत्र आपके पास मरने क्यों आएगा भगवान? आपके पास तो वही आ सकता है जो देवी देवकी का 8वां पुत्र ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान, क्या व्यर्थ ही गोकुल के बालकों की हत्या करने जा रहे हैं और आपका वास्तविक शत्रु कहीं छिपा बैठा है? हो गया तुम्हारा प्रवचन, हो गया तुम्हारा प्रवचन। गोकुल के उन बच्चों की रक्षा करने के लिए तुम्हें चक्रधारी ने भेजा है ना? तो सुनो नारद मुनि, देवकी का वो 8वां पुत्र चाहे कहीं और भी है, उसकी हत्या में अवश्य करो, किंतु सर्वप्रथम गोकुल के वो सभी बालक मरेंगे जो मेरे बंदी हैं। प्रभु, अवश्य प्रभु, आप तो मुक्तिदाता है। अपने हाथों से गोकुल के बालकों की हत्या करके आप उन्हें उनकी जीवन से मुक्ति दीजिए प्रभु। किंतु प्रभु, मेरी आपसे एक निवेदन प्रभु, कई सालों से ये ऋषि आपको उपहार देना चाहते हैं। इनके उपहार को ग्रहण कीजिए प्रभु और इन पर कृपा बरसाइए प्रभु। ऋषि और कंस को उपहार? ऐसा क्या उपकार कर दिया मैंने इन लोगों पर? आपने इन्हें पहचाना नहीं भगवान? ये वही 6 बालक हैं जिनकी आपने हत्या की थी प्रभु। बालक? कौन बालक? नारायण नारायण, तनिक स्मरण कीजिए प्रभु। ये आपके भांजे हैं, देवी देवकी के प्रथम 6 पुत्र। देवकी के प्रथम? मेरे भांजे जिन्हें मैंने ये चटाई पूरे बालक क्या माया रचाने का प्रयास कर रहे हो नारद? नारायण नारायण भगवान, ये ऋषि अपने पूर्व जन्म में ऋषि मायारीच के पुत्र थे, जिन पर एक श्राप था कि जब तक आप जैसा कोई पापी व्यक्ति इनको अपने हाथों से नहीं मारता तब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी प्रभु। और देखिए ना प्रभु, आपने अपने हाथों से इनकी हत्या की और इन्हें मुक्ति दे दी। स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे इनकी मुक्ति का मार्ग बताया था प्रभु। ये नहीं हो सकता। और देखिए ना प्रभु, आपने स्वयं भगवान विष्णु के मार्ग पर चलकर इनका उद्धार किया
ये इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, आपको धन्यवाद करने के लिए। और साथ में पारिजात के मीठे फल लाए हैं प्रभु। पारिजात का फल? हाँ भगवान, मैंने ही ने बताया था कि पारिजात के फल लेकर आपने इनका उद्धार किया था। नहीं तो आप केवल देवकी के 8वें संतान की हत्या करने जा रहे थे प्रभु। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा फल पहला है और कौन सा 8वां? कौन सा आपके लिए सुरक्षित है और कौन सा आपके लिए हानिकारक? भगवान, आपने हमारी हत्या कर हमारा उद्धार कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जैसे आपने प्रभु विष्णु के मार्ग पर चलकर हमारा उद्धार किया है, वैसे ही आप सबका उद्धार कीजिए। ये ग्रहण कीजिए प्रभु। अब मुझे भी आज्ञा दे भगवान। नारायण नारायण। बालक, ऋषि, हत्या, उद्धार, विष्णु का कार्य।